हे गाइस, जय हिंद। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो। और ऐसे ही क्लासेस का प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक क्लास का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हर एक प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हर एक क्लास आपको कर लेनी है। ये नहीं देखना है कि वो 2021 की है या 2022 की, ठीक है। और मैं पिछली कई क्लासेस से बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूँ कि यार देखो, मेन चीज़ है कंटेंट, और वो आपका हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर से मिलेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे उतना इजी आपको लगेगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। 5-10 वीडियोस देख लेने से, मैराथन क्लासेस देख लेने से कुछ नहीं होगा, बट हाँ, आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा। सारी की सारी क्लासेस कवर करिए। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे 24/7 CA जोन स्पेस मॉडल पेपर्स, हमारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे, उनको आप कवर करिए। 24/7 CA जोन स्पेस जो आपकी मैराथन क्लासेस, तो वहाँ पे मैराथन क्लासेस आ जाएंगी। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो लाइन से आप अगर कवर करोगे ना, एक दिन में 5 से 10 क्लासेस निपटाओ, बढ़िया से प्रिपेयर करो और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहले हम यहाँ पे वोकैब देखेंगे। वोकैब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि और भी अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। सबसे पहला वर्ड हमने लिया है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथ से उसी कुशलता के साथ वर्क कर सके, काम कर सके। जैसे कि आपसे मैं कहूँ आप किस हैंड से लिखते हो, आप कहोगे सर मैं राइट हैंड हूँ, या कोई कहेगा सर मैं लेफ़्ट हैंड हूँ। बट एक ऐसा पर्सन जो दोनों ही हाथ से उतनी ही स्पीड और उतनी ही राइटिंग बना के लिख पाए, उतना ही इक्वल काम कर पाए, वो यहाँ पे कहलाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होता है जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना करे, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, और एवियरी एक होता है, वो होता है बर्ड्स का। कंफ्यूज नहीं होना है, एपियरी बीज एंड एवियरी बर्ड्स होगा, ठीक है, याद रखेंगे। बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, ठीक है, जो पर्सन फाइट करे, लड़े झगड़े, बेलिकोज कहलाता है वो। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, उसे हम ब्रिटल कहते हैं। ये सारे वर्ड्स बहुत ही खोज के और बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको तब यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स तो आपको याद ही होने चाहिए। बाकी इंग्लिश की क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में वोकैब की मैराथन और बहुत सारी मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। सेलिब्रेट की बात करें, कंपेयर की बात करें। कंपेयर का मतलब है अ होस्ट हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स। आप में से शायद किसी ने होस्ट किया हो अपने कॉलेज फंक्शन में, या जब फेयरवेल होता है तब स्कूल में, या कोई एक फंक्शन होता है, रिपब्लिक डे या ऐसा कुछ, तो परफॉर्मर्स को बुलाते हैं ना कि अब आ रहे हैं आपके सामने पेश करने एक बढ़िया सा सॉन्ग, है ना, या आई वुड लाइक टू कॉल XYZ पर्सन ऑन स्टेज सो दैट ही कैन परफॉर्म, सो दैट शी कैन परफॉर्म। तो वो जो होता है, वो होस्ट जो होता है, उसे कहते हैं कंपेयर। दूसरा है आपका सेलिब्रेट। आप सब सेलिब्रेट ही हो, द पर्सन हु इज़ अनमैरिड, और आपके अंदर इच्छा भी होगी मैरिड होने की, हो जाओगे लेकिन अभी पढ़ाई करते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है अनमैरिड। चौफियर, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। चौफियर ये एक ऐसा वर्ड है जो अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा ये वर्ड, तो आप अलग ही आंसर टिक करके आओगे। तो ध्यान रखना, मन पे मत जाना, जो आपका दिमाग कहे उसके अकॉर्डिंग जाना। आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, इसीलिए आपका दिमाग बोलेगा कि भाई अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, उसे हमने चौफियर पढ़ा था, याद रखना है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपदा, तबाही, डिस्ट्रक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक। नेक्स्ट आपका है कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, समस्या जो होती है वो यहाँ पे कोनंड्रम कहलाती है। अगला है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री। पेड़ों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं?
तो आप कहोगे डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित या हेटरेड वाला सिस्टम जो होता है डेस्पिकेबल में। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप की डिटेल आपको दिख रही है। आने वाले दिनों में जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप हमारा क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों ले सकते हो 199 रुपीज़ में। अभी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफ़र चल रहा है। साथ ही आप सिर्फ़ और सिर्फ ई बुक लेना चाहते हो तो 70 रुपीज़ की ई बुक है। उस ई बुक में आपको क्या मिल जाएगा वो मैं आपको छोटा सा बता दूँ। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर, ये सब कुछ कवर अप मिल जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। हर एक पैटर्न हमने कवर कर दिया, उसमें पूरा निचोड़ है उसमें, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने को। वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। मास्टर वीडियोस भी इसलिए हमने प्रोवाइड की है। और इतनी सारी ई बुक्स आपको 70 रुपीज़ में मिल रही हैं। और यही आप अगर क्रैश कोर्स के साथ जाते हो तो 199 में मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीधा लिंक भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो मेहनत करने वाला पर्सन है। आप सब मेहनत कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर, और जो मेहनत कर रहा है उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट आपका है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है डिसलॉयल या धोखाधड़ी करना, है ना, डिसीट करना, ओके, डिसीव करना, ओके, ध्यान रखेंगे, धोखाधड़ी, डिसलॉयल, एम्बेजलमेंट। एर्गोफाइल मैंने बताया है, करवाया भी है कई बार। अ लवर ऑफ वर्क, जो काम करने में इच्छुक हो, मज़ा आती हो उसको, वो कहा जाता है एर्गोफाइल। दूसरा है आपका एंथ्राल। आप आए दिन किसी न किसी चीज़ से एंथ्राल हुआ करते हो। एंथ्राल का मतलब है अट्रैक्ट हुआ करते हो, किसी नए चेहरे से, किसी नए पर्सन से, कोई नई चीज़ से, कोई लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, या और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल अबाउट क्या है, माया, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या है, अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। फैटलिस्ट क्या होता है, फैटलिस्ट वो होता है जो भाग्य पे विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट। मैं तो विश्वास करता हूँ भाग्य पर, क्या आप विश्वास करते हो? भाग्य में जो लिखा है ना वो तो मिल के ही रहेगा, और जो नहीं लिखा है तो फिर नहीं मिलेगा, चाहे आप जो कर लो। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से भागे, या भगौड़ा जिसे आप बोल सकते हो, फ्यूजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट जो है ये आप याद रखोगे, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चलते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जैसे कि किसी भी चौराहे पर या कहीं ऐसी जगह पे जो सर्कस टाइप का एक लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मतलब कर रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं सर्कस टाइप का, है ना। वो रोप पे चलते हैं ऐसे रॉड लेकर, तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज फ्यूनैम्बुलिस्ट बिकॉज ही वॉक्स ऑन रोप्स, ओके। जो रस्सियों पर चले उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट। वन हु लव्स फूड वेरी मच, जिसे हम पेटू भी कहते हैं, जिसे हम ग्लूटन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, गोरमैट, ग्लूटन दोनों सिनोनिम है, जो कि खाने से प्यार करे, बहुत सारा खाना खाए, खाने में उसको मज़ा आती हो। ध्यान रखेंगे, वन हु लव्स फूड वेरी मच। नेक्स्ट आपका है इंडिस्पेंसेबल। समथिंग दैट इज़ एसेंशियल एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप उनके बिना रह नहीं सकते, है ना। समझ पा रहे हो, आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंडिस्पेंसिबल फॉर यू। समथिंग दैट इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसे हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ लिए हैं। किलिंग ऑफ किंग, उसे हम कहते हैं रिजिसाइड। डिजायर्ड फॉर स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ों को चुराने की एक्सेसिव डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा जो आती है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, स्टीलिंग थिंग्स के लिए। मैनिया फॉर फॉरेन थिंग्स, यार मैं तो ये ब्रांड ही पहनूंगा, यार मैं तो वो ब्रांड ही पहनूंगा, जीनोमैनिया उसे बोलते हैं। और अगर इस तरीके से मैं बात करूँ ना, तो आप सब लोग किसी ना किसी मैनिया, किसी ना किसी फोबिया से जूझ रहे हो, ठीक है। तो वो हम कभी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डिज़ायर फॉर एल्कोहल, एल्कोहल की डिज़ायर है तो डिप्सोमैनिया है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये आपको मैनिया दिख रहा है। मैनिया का मतलब होता है जब आपकी एक्सेसिव डिज़ायर हो। एक ऐसे ही होता है फोबिया, आप सभी को पता है, डर लगने वाला। तो जब फॉरेन थिंग्स, जैसे कि आपको देख पा रहे हो कि मैनिया है, आपको एक्सेसिव डिज़ायर है, तो आप बोल रहे हो जीनोमैनिया। जब यही चीज़ आपको फॉरेन थिंग्स से डर लगे, फियर फ्रॉम फॉरेन थिंग्स, तो आप कहोगे जीनोफोबिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। डिज़ायर फॉर एल्कोहल तो आप कहोगे डिप्सोमैनिया, और अगर फियर फ्रॉम एल्कोहल तो आप कहोगे डिप्सोफोबिया। ओके, याद रखेंगे। डिज़ायर फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, ऐसी भी किसी की डिज़ायर है क्या? अगर है तो बताना कमेंट बॉक्स में। इसको पायरोमैनिया बोलते हैं फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट है आपका फोबिया फ्रॉम साउंड्स, तो अकाउस्टिको फोबिया, ठीक है। साउंड से आ जाएगा अकाउस्टिक, और फोबिया से जो डर है उसका आ जाएगा फोबिया, तो अकाउस्टिको फोबिया। नेक्स्ट है आपका फोबिया फ्रॉम वाटर, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। स्टडी ऑफ हार्ट्स, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। अच्छा, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस क्या बोलते हैं? और फियर या फोबिया फ्रॉम ओपन स्पेसेस और फोबिया फ्रॉम क्लोज्ड स्पेसेस, ये दोनों चीज़ों का जो है आपके लिए होमवर्क है, वन वर्ड बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट तो सभी को पता है होगा कार्डियोलॉजी, लेकिन किडनी ध्यान रखना है नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी मत लगा देना, ठीक है। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम तो न्यूरोलॉजी। ओके, नेफ्रो न्यूरो में ध्यान रखेंगे, न्यूरो में नर्वस सिस्टम है, नेफ्रो में आपका किडनी है। किडनी की अगर यूनिट पूछे तो नेफ्रॉन्स होता है, ध्यान रखना इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फिलअप्स हम देख लेते हैं। ही वेंट देयर ऑन फुट, बाय फुट, वॉकिंग ऑन फुट, विद फुट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन है ऑन फुट, ठीक है। ऑन फुट होता है और बाय कार होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू अप एंड अबाउट, अप एंड राउंड, बाय एंड बाय, या फिर अप एंड डाउन। तो आंसर आपने देख ही लिया है, तो ए ऑप्शन होगा। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट का मतलब क्या होता है? बीमारी के बाद जो पुनः आप चीज़ों को, मतलब आपकी हेल्थ रीगेन होती है ना, उसे हम उस फेज़ को कहते हैं अप एंड अबाउट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो यू मस्ट डैश योर कैरियर with all seriousness, pursue, complete, follow या direct। करेक्ट आंसर होगा आपका pursue, ओके। नेक्स्ट है the deserted garden was infected dash weeds, into, on, off, in या फिर with। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज विद, ओके। नेक्स्ट है आपका कृष्णदास स्टोरीज डैश मी वेरी स्ट्रेंजली, चेंज्ड, इफेक्टेड, एफेक्टेड या फिर एफ्लिक्टेड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, एफेक्टेड, ठीक है। एफेक्टेड और इफेक्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शिप्स आर डैश बाय जियांट इंजन्स, ड्राइवन, ड्रैग्ड, पुल्ड या फिर सेल्ड। करेक्ट आंसर आपको बनेगा शिप्स आर ड्राइवन बाय जियांट इंजन्स, ओके। नेक्स्ट है आपका शी पाइप्ड हर राइवल डैश द गोल्ड मेडल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बनेगा फॉर, शी पाइप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने ये 70 रुपीज़ का ई बुक के बारे में बताया, इसमें आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की ई बुक और साथ ही साथ एप्टीट्यूड की ई बुक, ये सारी ई बुक्स आपको कॉम्बो
दी जा रही हैं 70 रुपीज़ में ही। इसमें आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर और इसमें आपको जो पूरा निचोड़ है हर एक पैटर्न का वो देखने को मिलेगा। कल भी अगर आपका एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को लगा लेते हो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। दिमाग खुल जाएगा आपका कि आखिर करना कैसे है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अप्रोच आपको मिल जाएगी, टाइम सेविंग अप्रोच। यहाँ से टाइम बचेगा तो आप जहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है वहाँ पे लगा पाओगे। अदरवाइज़ ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आपका पूरा टाइम ले सकते हैं और आपको फंसाए रख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी सीरियसनेस ज़रूरी है, सारे के सारे पैटर्न लर्न करना ज़रूरी है। आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और आपको बुक्स भी यहाँ पे जो ई बुक्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा क्रैश कोर्स और ई बुक अगर आप दोनों लेते हो तो ये आपको जस्ट 199 में पड़ने वाला है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, क्योंकि सीट्स अभी इसमें कम बची हुई हैं। वो सीट्स जैसे ही भरती हैं तो फिर हम यहाँ पे एडमिशन्स इसमें भी क्लोज़ कर देंगे। और अभी टाइम है तो आप ये जो क्रैश कोर्स है उसका जो क्लासेस है वो कवर कर सकते हो ईज़िली। तो इस टाइम को आप कंज्यूम करिए, यूटिलाइज योर टाइम फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन एंड विद द बेस्ट चैनल जो 24/7 सीजन पिछले 2 सालों से प्रिपरेशन हम करवाते हुए आ रहे हैं। सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे, बस आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह मेहनत करें और डेडिकेटेड रहें, डेडिकेटेडली स्टडी करें और हर एक सब्जेक्ट को पकड़ते हुए चलें। बाकी कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके फॉर्म फिल करिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स डैश, तो यहाँ पे आपके सामने 4 वर्ड्स हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन सा है यहाँ पे, ये तो तब आप फिल कर पाओगे जब आपको वो कैब आती होगी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिसमें आपको प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ पे एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे फिलअप्स जहाँ पे आपको सिनोनिम एंटोनिम भरना पड़ेगा, कुछ ऐसे फिलअप्स जहाँ पे आपको वो कैब के बेसिस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स क्या हो जाएगा, एबेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। डिड नॉट सी आपको दिख रहा है, अंडरलाइन है, तो डिड नॉट सी की जगह पे हम कौन सा और बेहतरीन ऑप्शन और अप्रोप्रिएट और राइट चॉइस रख सकते हैं हम यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है ना। वीडियो कॉल कर लो, देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन, तो विल की जगह पे क्या हम कुछ और रख सकते हैं? अगर नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट चूज़ कर लीजिए, और अगर रख सकते हैं तो कुड, माइट, वुड में से कोई चूज़ कर लीजिए। सो हम क्यों रखें, नहीं रखेंगे हम डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट कि इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। अगर उसके पास समय होगा तो वो कॉल करेगा, टेलीफोन करेगा मेरे को, है ना। और आप इंतज़ार में ही रह जाते हो, कॉल आता ही नहीं है, कईयों का आ भी जाता है। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई एल्मा मैटर विद ग्रैटिट्यूड। इंस्टीट्यूशन, तो जिसमें जो एल्मा मैटर है ना, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है आपको, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, मदर्स लविंग केयर को हम अल्मा मैटर कहते हैं, या फिर किंडर गार्टन को अल्मा मैटर कहते हैं, या फिर पर्सनल मैटर को अल्मा मैटर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, उसे हम क्या कहेंगे, एल्मा मैटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है। आई एंड माई फ्रेंड गो डच फॉर मूवी टिकट्स। तो गो डच का मतलब क्या होता है? डिवाइड द कॉस्ट, फाइट किया हमने, या क्वारल, लड़ा झगड़ा, या हेजिटेट किया कि यार कैसे दे दें, हम कैसे दे दें, वो देगा, दूसरा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गो डच का मतलब होता है ना डिवाइड द कॉस्ट। ठीक है, मैं और मेरे फ्रेंड ने मूवी टिकट्स का जो भी कॉस्ट था वो डिवाइड करके दे दिया, बहुत अच्छे मूवी देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख ली तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन डू नॉट नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसमें आपको जो क्लोज फिस्टेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन मानना है, और क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो अ पुअर मैन
एन इल मैनर्ड पर्सन, अ रिच पर्सन, या फिर आप मिसर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ आ मिसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो ये जो टू गुड टू बी ट्रू है, इसकी जगह पे कौन सा हम अप्रोप्रिएट सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर नहीं तो ऑप्शन डी, अगर कर सकते हैं तो ए बी सी में से आप चूज़ कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ध्यान रखेंगे, सो दैट का पेयर बनता है, सो दैट का पेयर बनता है, तो सो गुड इट कैन नॉट बी ट्रू। अब ऑप्शन सी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसको पॉजिटिव ही कर दिया है, टू गुड टू बी ट्रू, तो इट शुड बी ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये नेगेटिव एक सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके, थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा आपको क्योंकि सेंटेंस में नो या नॉट जैसा कोई नेगेटिव वर्ड मौजूद नहीं है, बट सेंटेंस का कहना यही है। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। आपको यकीन ही नहीं हो रहा भाई कि इतनी बढ़िया न्यूज़, इतनी बेहतरीन न्यूज़ आपको सुनाई गई कि आपका सिलेक्शन हो गया आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नेशनल पीजी कॉलेज में, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम फोड़ दिए आपने। ये खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, एंड आई एम वेरी श्योर आप कर रहे हो। अगर नहीं तो स्टार्ट हो जाओ, अभी भी टाइम है, जग जाओ। ठीक है, 4 जगह से ना पढ़ो यार, ये तो मैं आपको क्लियरली बहुत बार बता चुका हूँ। थोड़ा सा बता दूं कि यार देखो, 4 जगह से पढ़ने से चाहे आप एक जगह से पढ़ो, जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट ओनली फॉलो अस। जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ पे आपके दिमाग में घुसे बातें, वहाँ से पढ़ो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तो फिर आपकी गलती है। लेकिन जहाँ से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, टिक कर पढ़ो, और सारे के सारे लेक्चर्स देखो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स देखो। रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, आज आप कोई वीडियो, कल आप कोई वीडियो, ऐसे नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो सिस्टमैटिक पैटर्न है, जिस तरीके से क्लासेस आ रही हैं उनको कवर करिए। हमारी प्लेलिस्ट आप फॉलो करिए। सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने दिखाई, फ्री वाला भी दिखाया और पेड वाला भी दिखा दिया। मिठाई तो आपके सामने है, लेकिन खाना आपको ही पड़ेगा। कोई आपको खिलाएगा नहीं आकर, वो खाना आपको ही पड़ेगा। इतने मैच्योर आप लोग अब हो गए हो और स्कूल से बाहर अब निकल चुके हो। जो यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज में जो MBA LLB करने आ रहे हैं, तो वो तो कॉलेज के बारे में जानते ही हैं। बट जो यहाँ पे 12th करके जस्ट अभी आए हैं, तो अब आप स्कूल से बाहर निकल रहे हो और बहुत बड़ी दुनिया में आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे, जब एक चीज़ बताऊँ, जहाँ पे ना, वहाँ पे जब 100 पोस्ट आती हैं, 100 वैकेंसी आती हैं, तो पता नहीं कितने लाख करोड़ फॉर्म पड़ जाते हैं। ठीक है, 100 वैकेंसी के लिए, और उन 100 वैकेंसी के लिए आप उन लाखों बच्चों से लड़ते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड आप अपने आप को मेंटेन रखिए कि हाँ, ये मेरे को करना है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, आपके अलावा कोई नहीं करेगा, और आपको ही करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा वो बाजी मार ले जाएगा। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं वर्चुओसो। जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो म्यूज़िक की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वर्चुओसो कहलाएगा। वन हु इज़ टू मच केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वन हु इज़ टू मच केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, उसे क्या कहेंगे? इम्प्रोविडेंट। आर्टिकुलेट, जो एक अच्छा वक्ता है। नेता को आपने देखा है, अरे मोदी जी को आप देखिए, कितना बढ़िया बोलते हैं ना। वन हु इज़ अ गुड स्पीकर, जो क्लियरली बोले, इंसान क्लियरली बात बोले, मुद्दे की बात बोले और सबके मन में बस जाए। आर्टिकुलेट मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से बोलना। ठीक है, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, विदाउट मेकिंग अ विल ही मर गए। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, तो इंटेस्टेट याद रखना है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपका कहलाएगा इनएविटेबल। और इनएविटेबल का अच्छा एक मेरे को ट्रिक याद आ रही है कि इन एवरी टेबल रसमलाई इज़ प्रेजेंट। या आपका जो भी फेवरेट फूड है, मेरे को रसमलाई अभी आई, इन एवरी टेबल रसमलाई इज़ प्रेजेंट, और वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इज कॉल्ड एज इन एवरी टेबल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब है डिसएग्रीइंग ऑन एनीथिंग, सब चीज़ पर बस वो मना कर रहे हैं, नहीं मेरे को ये नहीं करना, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, नहीं नहीं वैसे भी नहीं, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, नहीं ये क्लास नहीं देखते हैं, नहीं वाली क्लास देखेंगे, अच्छा नहीं छोड़ो अब बाद में देखेंगे। एट लॉगर हेड्स मतलब डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग। जेनिथ का मतलब होता है टॉप या पीक, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। पैरामाउंट का मतलब भी यही होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडोलेंट का मतलब लेज़ी होता है, स्लगिश होता है, आलसी होता है, इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट में आप देख रहे हो डोल छुपा है, तो मन डोल रहा है कि हम अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन रुक कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद भी यही होता है, मन डोलता रहता है। चलो यहाँ से क्लास कर लें, चलो वहाँ से क्लास कर लें, चलो ये बैच ज्वाइन कर लें, चलो वो बैच ज्वाइन कर लें। बैच ज्वाइन करने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, लेज़ी, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे लेज़ी नहीं होना है और एक्टिव होना है, ठीक है। मैं आपको इतना घुमा फिरा के इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड बैठ जाए, एनी हाउ, याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से सुना करिए। अ ब्लैक एंड वाइट गोट वर ग्रेजिंग, तो इसमें जो है ना आपका अगेन वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अ ब्लैक एंड वाइट गोट की जगह पे हम कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन रख सकते हैं दिए गए ABCD ऑप्शंस में से। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा अ ब्लैक एंड अ वाइट गोट, ठीक है। जो देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड वाइट गोट वर ग्रेजिंग। अब वर का मतलब है कि ये ब्लैक और वाइट गोट ये अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो आपने अगर पहले वाले ब्लैक के साथ में आर्टिकल लगाया है तो दूसरे वाले वाइट के साथ में भी आर्टिकल लगेगा। तो आ वाइट एंड आ ब्लैक, इसका मतलब एक काली और एक सफ़ेद बकरी चर रही थी, ग्रेज कर रही थी। लेकिन अगर आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो वो इसमें लिखा है क्या, आ ब्लैक एंड वाइट गोट वर ग्रेजिंग। तो इसमें लिखा है कि एक काली और सफ़ेद गोट, मतलब कि एक गोट है जो कि काली भी है और सफ़ेद भी है, वो चर रही है। अब अगर ऐसा है तो वर फिर यहाँ पे गलत है, या तो वर को हटा के आप इज़ कर दो, तब सही हो जाएगा कि एक काली और सफ़ेद बकरी चर रही थी। बट यहाँ पे वर लगा है और हमको इम्प्रूवमेंट में दे रखा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाले पार्ट में ही इम्प्रूवमेंट करना है, वर में नहीं। तो हम यहाँ पे आ ब्लैक एंड आ वाइट गोट लगाएंगे, ठीक है। आ ब्लैक एक काली बकरी, आ वाइट एक सफ़ेद बकरी, दोनों चर रहे थे, चरने देते हैं, पेट भरने देते हैं, हम चलते हैं आगे। आई हैड टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनेगा आई टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस, ओके। सो दैट्स इट गाइस। और बाकी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है तो वो हमें एग्ज़ाम के बाद में क्वेश्चंस जो आपको याद रहें वो हमारे जीमेल पे आप मेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें बता सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ई बुक के बारे में मैंने बता दिया है, सो आई डोंट थिंक मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत है। बाकी आप चीज़ों को देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों ही अवेलेबल है। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन आप दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में और भी ऐसी क्लासेस आएंगी, तो डू फॉलो इट एंड प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।